इमिको ओकाडा हिरोशिमा एटम ब्लास्ट की एक सर्वाइवर कहती है, वॉर इज वन ऑफ टू थिंग्स, आइदर यू किल और गेट किल्ड। सच कहूं तो ये लफ्ज सिर्फ एक बयान नहीं, एक चीख है जो हमें याद दिलाती है जंग के नाम पे इस दुनिया में फैले हुए आतंक की। 8月5日に帰れるもんだったら帰りたい。あれぎ姉は帰ってきません、今日まで。お姉ちゃん今でも玄関の鍵開けとくよ、いつでも帰っておいで。बॉम्ब ब्लास्ट के एक और सर्वाइवर शिगेको मात्सुमोटो एक इंटरव्यू में कहते हैं, I pray for world peace that not a single person falls victim to war ever again. One of my friends asked me, look at the sky, something dropping. Then I pushed my eyes and ears strongly and laid down on the ground. But before that, yellow flash came out. इन दोनों की बातें एक ही सवाल पूछती हैं, युद्ध से आखिर क्या हासिल होता है। चैप्टर 1 द कॉस्ट ऑफ वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध जिसमें लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मर गए थे। करोड़ों लोगों के घर, शहर, जिंदगियां सब बर्बाद हो गया था। ब्रिटेन और पोलैंड के 1/3 घर तबाह हो गए थे। जर्मनी के 50 बड़े शहरों के 40% मकान मिट्टी में ध्वस्त हो गए थे। और सिर्फ जान का ही नहीं, पैसों का भी नुकसान हुआ था। नॉर्वेज यूनिवर्सिटी के एक डेटा के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 में $4 ट्रिलियन से ज्यादा यानी 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा हुआ था। ये पैसा जनता से टैक्स के नाम पर वसूल किया गया था। और फिर 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा एटम बॉम्ब गिराया जाता है। पल भर में 2 शहर मिट्टी में मिल गए। इंसानी अस्तित्व के इतिहास का सबसे भयानक दृश्य। चैप्टर नंबर 2 वॉर क्राइम्स, कंफर्ट वुमेन एंड यूनिट 731। जापानीज फौज ने 2 लाख महिलाओं को कंफर्ट वुमेन बनाया। वॉर क्राइम का सबसे दर्दनाक घटना थी। उनका बलात्कार किया गया, फिर मार दिया गया। और यूनिट 731 का तो क्या ही कहना। उसमें साइंस के नाम पे जो पागलपन हुआ है वो तो हम सभी जानते हैं। हजारों प्रिजनर्स पर लाइव सर्जरीज करी गई बिना किसी एनेस्थीसिया के। उनका लाइव डाइसेक्शन हुआ, लोगों को काटा गया, केमिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए और ना जाने क्या क्या। ये सब भी युद्ध के ही नाम पे हुआ है। फिर भी लोग ये सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं कि युद्ध से हमें क्या हासिल हुआ। चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। भारत पाकिस्तान का विभाजन, एक तरफ आजादी का जश्न, दूसरी तरफ खून, आंसू और उजड़े हुए घर। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा और पहचान भी छोड़नी पड़ी। युद्ध सिर्फ सरहदें नहीं तोड़ता, ये दिल भी तोड़ता है। यहाँ तक कि वॉर के बाद पोस्ट वॉर डिप्रेशन जैसा फिनोमेना भी देखा गया। यानी युद्ध के बाद भी युद्ध खत्म नहीं होता। पहली वर्ल्ड वॉर में 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स शेल शॉक का शिकार हुए। वियतनाम वॉर के बाद यूएस वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 8.3 लाख वेटरन्स पीटीएसडी से पीड़ित हुए। उनमें से 4.8 लाख लोग परमानेंटली डिसेबल्ड भी हो गए। जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं, दिमाग पर भी रहते हैं और वो कई पीढ़ियों तक भी बढ़ते नहीं हैं। आगे आने वाली कई पीढ़ियों को भी इसका सामना करना पड़ता है और जंग के आतंक को झेलना पड़ता है। चैप्टर नंबर 4 द चिल्ड्रन एंड द इनोसेंट्स। इमिको ओकाडा कहते हैं, चिल्ड्रन आर आवर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। आई बिलीव दैट ग्रोन अप्स आर रिस्पांसिबल फॉर वॉर। युद्ध का असली बोझ तो बिना गलती करे बच्चे उठाते हैं। ना उन्होंने नफरत मांगी, ना ही जंग मांगी, लेकिन उनका बचपन, सपना, सब कुछ जंग के कारण छिन गया। नागासाकी के एक और सर्वाइवर मकात्सु ओबाटा कहते हैं, अगर हम लालच छोड़कर एक दूसरे की मदद करें तो हम बिना किसी युद्ध के साथ रह सकते हैं। और सच यही है, युद्ध इंसानियत नहीं सिर्फ लालच को पालता है। युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता है तो केवल नुकसान। और इंसान तो चलो फिर भी जंग लड़ता है, लेकिन उन निर्दोष बेसहारा जानवरों को क्या, जिन्हें हम अपने युद्ध का हिस्सा बना देते हैं। उनका जंग से कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी उनपे बॉम्ब गिरता है, उनका घर उनसे छिन जाता है, उन्हें जख्म मिलते हैं, उन्हें मौत मिलती है। कंक्लूजन द रियल कॉस्ट ऑफ वॉर। तो फिर हम क्यों पूछते हैं युद्ध से क्या हासिल होता है? ये तो साफ है कि युद्ध से केवल और केवल नफरत, आंसू, खालीपन और यादें उन लोगों की जो कभी नहीं लौटेंगे। मेरे इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगली पीढ़ी हमसे कुछ सीख ले। ये जंग उन्हें ना लड़नी पड़े, उन्हें ना सहनी पड़े। ना हिरोशिमा हो, ना कारगिल, ना ही पार्टीशन और ना ही वियतनाम वॉर। बस एक अमन भरा कल जहां इंसान को गले लगाकर मिले, ना ही गोली चलाकर। धन्यवाद। जय महादेव।